अरविंद मायाराम की गिरफ्तारी हुई, लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है। ये तार किस तरह से पी चिदंबरम से जुड़े हुए हैं, नोटबंदी से जुड़े हुए हैं, और क्यों कांग्रेस पार्टी और पी चिदंबरम नोटबंदी के दौरान इतना बौखला गए थे, क्या ये पूरी देश के खिलाफ एक साजिश थी, इसके तार किससे किससे जुड़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, जरूर देखिए, आप अंत तक देखिए, आपको पूरी बात साफ हो पाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अरविंद मायाराम जो वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव रह चुके हैं, इस वक्त अशोक गहलोत के आर्थिक मामलों में सलाहकार हैं वो, और उनकी गिरफ्तारी हुई। 10 जनवरी को उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसके बाद उनके ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई 2017 में, जब इस घोटाले की जानकारी वित्त मंत्रालय को मिली। वित्त मंत्रालय ने उसके बाद इसकी जांच सीवीसी ने की और बात सीबीआई तक पहुंची। सीबीआई ने जांच शुरू की। इसके बाद सीबीआई ने अरविंद मायाराम और डेलारू कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है, दोनों पर घोटाले का मामला दर्ज किया। डेलारू कंपनी पर धोखाधड़ी, जो फेक करेंसी या कह लीजिए जो करेंसी नोट हैं, उसमें जो थ्रेड होता है, उसमें धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उस पर एफआईआर दर्ज की। साथ ही साथ अरविंद मायाराम पर इस कंपनी को अवैध रूप से लाभ पहुंचाने की एफआईआर दर्ज की गई है, और कुछ डॉक्यूमेंट भी उनके ठिकानों से बरामद हुए। अब ये पूरा मामला क्या है, क्यों मैं कह रही हूं कि इसके तार जुड़े हुए हैं नोटबंदी से। जिस वक्त अरविंद मायाराम पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे, उस वक्त वो वित्त मंत्रालय में थे। पी चिदंबरम के बहुत करीबी हैं अरविंद मायाराम। उनका बैकग्राउंड कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। उनकी मां जो थी वो कांग्रेस की नेता थी, गहलोत सरकार में मंत्री रह चुकी हैं उनकी मां इंदिरा मायाराम, और उनके पिता भी कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। तो पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता है, और गांधी परिवार के भी बहुत करीबी हैं ये लोग, ऐसा कहा जाता है। आपको थोड़ा पीछे ले चलती हूं। 2004 में यूपीए गवर्नमेंट बनी, जिसमें वित्त मंत्री बने पी चिदंबरम। उसके बाद डेलारू एक कंपनी है जो ब्रिटिश कंपनी है, उसे ठेका दिया गया। किस बात का ठेका दिया गया? जो भारत में करेंसी नोट छपते हैं, उसमें जो थ्रेड होता है, आप देखते हैं जो सिल्वर सा थ्रेड आपको दिखता है, उसका ठेका दिया गया डेलारू कंपनी को। डेलारू कंपनी ने बताया कि उसके पास इसका पेटेंट है, यानी ये थ्रेड उसके पास पेटेंट है, और ये एक्सक्लूसिवली भारत के लिए ही है। उसने भारत के लिए इसको पेटेंट कराया है। इसके बाद ये ठेका डेलारू कंपनी को दिया गया। यहां पे ये जानना जरूरी है कि करेंसी नोट जो होता है वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए जब किसी भी कंपनी को ठेका दिया जाता है, तो ये कहा जाता है कि वो जो मटेरियल सप्लाई करेगी वो एक्सक्लूसिव भारत के लिए या उसी देश के लिए होगा। और ये बात साफ होती है शर्त में कि पाकिस्तान को भारत की क्वालिटी का मटेरियल सप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में जो फेक करेंसी है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए ये शर्त साफ होती है, जो इसमें भी थी 2010 में। और इस वक्त वित्त मंत्री पी चिदंबरम थे। 2010 तक ये सब कुछ चलता रहा। 2010 में इंटेलिजेंस एजेंसी को यह जानकारी मिली कि डेलारू कंपनी जो है वो यही पेपर और मटेरियल जो भारत के लिए एक्सक्लूसिव वो कह रही है, वो पाकिस्तान को भी सप्लाई कर रही है। उस वक्त की हेडलाइंस आप याद करिए, जब आईएसआई ये कह रहा था कि वो भारत को तबाह कर देगा, आर्थिक रूप से बर्बाद कर देगा। तरीका जरिया यही था, फेक करेंसी, क्योंकि किसी भी देश में अगर आप फेक करेंसी का फ्लो बढ़ा देते हो तो वो देश अपने आप ध्वस्त हो जाएगा, आर्थिक रूप से ध्वस्त होने के बाद। तो ये पूरी साजिश थी आईएसआई की, जिसमें डेलारू कंपनी उसको वही मटेरियल सप्लाई कर रही थी जो मटेरियल भारत को सप्लाई कर रही थी। भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। 2010 में जब इस बात का पता चला, उस वक्त जो वित्त मंत्री थे वो प्रणब मुखर्जी थे, और जो पी चिदंबरम थे वो गृह मंत्री बन गए थे, वो गृह मंत्रालय चले गए थे। तो जैसे ही प्रणब मुखर्जी को इस बात की जानकारी मिली, अलर्ट मिला, उन्होंने तुरंत डेलारू के साथ इस डील पर रोक लगा दी और इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए गृह मंत्रालय को रेफर कर दिया। गृह मंत्रालय ने इसको ब्लैकलिस्ट किया, और उस वक्त गृह मंत्री कौन थे? पी चिदंबरम, जिन्होंने इसी कंपनी को ठेका दिया था जब वो वित्त मंत्री थे। उन्होंने इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसके बाद 2012 में देखिए किस तरह से साजिश है। उसके बाद कहा जाता है कि ऐसी खबरों पे आप बात मत करिए। 2012 में पी चिदंबरम फिर से वित्त मंत्री बने। वो वित्त मंत्री जो एचएम थे, जब होम मिनिस्टर थे, जिस कंपनी को रोक लगाई थी
उस कंपनी को वापस से ठेका दे दिया गया, यानी वापस डेलारू कंपनी पर से बैन हटा लिया गया और उसको एक बार फिर से ठेका दे दिया गया और वापसी हो गई। जो अरविंद मायाराम थे वो जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्रालय से गए तो वो भी चले गए थे। उसके बाद वित्त सचिव के तौर पर वापसी हुई किसकी? अरविंद मायाराम की, क्योंकि वो बहुत करीबी थे पी चिदम्बरम के। इससे आप समझिए कि वो जब वित्त मंत्रालय में थे पहले भी थे अरविंद मायाराम, और फिर जब दोबारा आए तो फिर वो वापस आ गए और वापस से उस कंपनी का बैन हटाकर और उस कंपनी को फिर से ठेका दे दिया गया और ये सब कुछ आराम से 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया गया। सोचिए, जिस कंपनी को होम मिनिस्टर रहते पी चिदम्बरम ने बैन किया, उसी कंपनी को वापस जब वो वित्त मंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो वो बैन हटा के और एक बार फिर से उसी कंपनी को ठेका दे दिया। अब ये जो पूरी डील हुई, ये पूरी जो मिली भगत हुई, ये क्या बिना वित्त मंत्री की जानकारी के हुई? क्या इस मामले में वित्त मंत्री को जानकारी नहीं थी? और 2004 में डेलारू कंपनी ने कहा था कि भारत के लिए उसने एक्सक्लूसिव यानी पेटेंट करा लिया है ये मटेरियल, ये थ्रेड जो सिर्फ वो भारत को सप्लाई करेगा, क्योंकि शर्त यही होती है कि वो सिर्फ भारत को सप्लाई होना चाहिए, दुश्मन देश को नहीं होना चाहिए। तो कहा पेटेंट करा लिया है, लेकिन पेटेंट था ही नहीं, ये झूठ था और इस बात की जांच ना ही किसी तरह से वित्त मंत्रालय ने कराई। उस वक्त के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इसको कराने का कोई कष्ट नहीं किया और ना ही आरबीआई ने इस बारे में कुछ किया। ये अप्लाई किया गया था 2004 में और ये जो पेटेंट हुआ है ये 2017 में, मतलब इनको जो मिला है वो 2017 में मिला। सोचिए, झूठ के आधार पर, और इस बात की जांच कराने की जहमत नहीं की। और उसके बाद जब अलर्ट आया, इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट दी, उस कंपनी पर बैन लगाया गया, उसके बाद वापस से उस कंपनी को ठेका दे दिया गया। देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश में पी चिदम्बरम शामिल नहीं थे, ये क्यों ना कहा जाए? ये बताइए, जब इस तरह की चीज एकदम साफ, ये थ्रेड आप समझिए, इस पूरे ताने बाने को समझिए, अगर ये साफ दिख रहा है तो ये क्यों ना कहा जाए कि इस मामले में, इस साजिश में सिर्फ अरविंद मायाराम नहीं बल्कि और भी लोग शामिल हैं, क्योंकि संभव ही नहीं हो सकता कि वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदम्बरम को कोई जानकारी नहीं हो और अरविंद मायाराम ने अपने आप से ये सब कुछ किया हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि किस तरह से पूरी ये साजिश रची गई, किस तरह से अरविंद मायाराम वित्त सचिव थे लेकिन पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। जब वो गृह मंत्री थे तो उन्होंने कुछ और फैसला लिया, क्योंकि उस वक्त तो प्रणब मुखर्जी का दबाव था। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने भेजा था पी चिदम्बरम के पास, लेकिन पी चिदम्बरम की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध है, इस पूरे मामले में वो शक के घेरे में है। और अब सीबीआई जब जांच कर रही है, जब पूछताछ हो रही है, तो धीरे धीरे ये जांच आगे बढ़ेगी और यकीन मानिए और भी ऐसे लोग हैं जो शिकंजे में आएंगे, जिन पर शिकंजा कसा जाएगा। कुछ दिन और बस इंतजार करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।